नमस्कार दोस्तों, हम यहाँ पर क्लास 10th की पढ़ाई पढ़ रहे हैं और मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ। मैथ्स विद योगेश। आप चैप्टर नंबर 7 कर रहे थे। हमने पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बेसिक समझाया था और इस वीडियो के दौरान मैं आपको बताना चाहूँगा एक्सरसाइज 7.1 के बारे में। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने क्वेश्चन बोर्ड पर उतार दिया है। इसमें साफ साफ लिखा गया है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 सरेख है। बच्चों मैं आपको बताता हूं, सरेख का मतलब होता है कोलिनियर। सरेख का मतलब क्या होता है बच्चों? कोलिनियर का मतलब देखो लाइन से समझ में आता है। लीनियर मींस होता है रेखिक। रैखिक मतलब एक रेखा में। क्या ये तीनों बिंदु एक रेखा में है? ये आप कैसे बता सकते हो? इसके लिए कोई ना कोई तरीका होना चाहिए ना। मैं आपको एक तरीका बताता हूं बच्चों। देखिए, मैंने यहां पे लिख दिया A, यहां B और यहां C लिख दिया। क्या आपको ये तीनों एक रेखा में नजर आ रहे हैं? यस। आपका जवाब आएगा यस, ये तीनों बिंदु एक रेखा में है। ऐसा कब हो सकता है? अगर मैं AB निकालता हूं और AB का मान मेरे पास सपोज करो 7 आ जाता है। कितना जाता है बच्चों? फिर मैं यहां पर BC निकालता हूं और BC का मान मेरे पास 12 आ जाता है। तो बच्चों आप बताइए मुझे AC का मान कितना आना चाहिए? AC का मान इन दोनों के जोड़ के बराबर, यानी कि 7 + 12 यानी कि 19। ये बात समझ में आई? समझ में आ रहा है बच्चों? अगर AC हमारे पास 19 आ जाए तो मैं कह सकता हूं कि AB और BC एक लाइन के अंदर है। एक लाइन के अंदर है। अब सपोज करें दूसरी बात रख लेते हैं। मैंने ये बोल दिया कि ये ऐसे हैं, ये B है, ये A है और ये C है। यहां से यहां तक मैं कह देता हूं 5 है और मैं यहां से यहां तक कह देता हूं कि ये 12 है। तब आप मुझे बताइए कि क्या ये AC 19 आएगा? नहीं आएगा। भैया देखो ना, ऐसे चलोगे तो 5 आएगा, यहां से यहां तक चलोगे तो 12 आएगा, इन दोनों को जोड़ के 19 आएगा। आएगा ना? जबकि ऐसे अगर आप देखोगे तो ऐसे कभी भी 19 नहीं आ सकता। ऐसे 19 से छोटी ही संख्या आनी है, चाहे वो 17 आ जाए, 16 आ जाए, 18 आ जाए, लेकिन 19 तो तभी आएगा जब आप A से B तक पहुंचोगे और B के बाद C तक पहुंचोगे। इसका मतलब ये एक लाइन में नहीं है। स्पष्ट है यहाँ पर कि ये तीनों बिंदु एक लाइन में नहीं है। बट ये भी स्पष्ट है कि A, B, C ये तीनों बिंदु एक लाइन में स्थित है। तो मुझे ये चीज प्रूव करके दिखानी है, मतलब बताना है, निर्धारित कीजिए। कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है सिद्ध करके दिखाइए, तो जब सिद्ध करके आना देगा वो तो सिद्ध करके दिखाएंगे हम इसको कि ये तीनों के तीनों किसमें है? एक लाइन में है, एक रेखा में है, संरेख है, कोलिनियर है। बट उसने बोला है कि क्या ऐसा है, आपको देख के सवाल को सोल्व करके बताना है। बेसिक चीज तो आपको पता चल गई कि मुझे असल में ये चेक करना है कि क्या AB और BC दोनों को जोड़ करके AC बन जाता है। अगर बन जाता है तो कैसे बनेगा, चलिए हम देखते हैं कैसे बनेगा। देखो बच्चों, मैं अगर इसको A मान लूं, 1,5 को मैं क्या मान लेता हूं, और B कितना है मेरे पास? 2, और C कितना है मेरे पास? समझ में आई बात? कल मैंने आपको एक बात समझाई थी बच्चों कि इसको हम x1 मान लेते हैं और इसको x2 और इसको y2, इसको x3 और इसको। इतनी बात तो आपके समझ में आती है कि भैया ये हमारे पास x1 y1, x2 y2 और x3 y3 है। इससे ज्यादा होते तो x4 y4, उससे ज्यादा होते x5 y5, ऐसे करके लिखते। अब ये तीनों बिंदु आपके समझ में आते हैं। अभी मैं क्या निकालता हूं बच्चों? AB निकालता हूं, क्योंकि जब तक मेरे पास ये नहीं आ जाएगा और ये नहीं आ जाएगा तब तक मेरे पास AC नहीं निकलेगा। फिर मैं AC को जोड़ करके बता दूंगा कि वास्तव में ये संरेख में है या नहीं। तो मैं क्या करता हूं बच्चों? AB निकालता हूं। AB किससे निकालता हूं? दूरी सूत्र की मदद से। किसकी मदद से? दूरी सूत्र क्या कहता है? दूरी सूत्र का क्या फॉर्मूला है बच्चों? अंडर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आती है बच्चों सभी के? पक्का? ये तो आपके अच्छी तरह से याद हो गई होगा, है ना? चलिए अब आप देखिए जरा, जब आप AB निकालोगे आप अंडर रूट ऐसे ही बनाओगे। x2 देखिए बच्चों कितना है? 2 माइनस x1 कितना है? इसका होल स्क्वायर कर देंगे प्लस y2 कितना है?
और y1 कितना है बच्चों? 5। इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे। ए भी ऐसे ही रहेगा, रूट बना देंगे ऐसे का ऐसे ही। अब देखिए 2 में से एक जब घटेगा ना, 2 में से घटेगा तो 1 बचेगा और ऊपर 1 का स्क्वायर। फिर यहां देखिए 3 में से जब 5 जाएगा तो कितना बचेगा? -2। पता है ना कैसे बचता है? बड़ी संख्या जब भी घटाते हैं ना छोटी संख्या में से तो माइनस में आता है हमेशा। उसके बाद बच्चों ए भी ऐसे ही रहेगा, 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, और जब 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आ जाएगा और माइनस हट जाता है। मैंने बच्चों आपको पहले ही समझा दिया था कि जब भी माइनस वाली संख्या का वर्ग किया जाता है तो माइनस आपका हट जाता है। तो ऐसे ही से भी हट गया, 4 बच गया। ये जोड़ के कितना आ जाएगा बच्चों? ए भी अंडर रूट के अंदर आ गया 5। आगे लिख देते हैं क्या? मात्रक। ये तो समझ में आता है। ए भी तो निकाल दिया भाई जी, अब क्या निकालेंगे? इसी तरीके से निकाल देता हूं बीसी। क्या निकालता हूं बच्चों? बीसी। अब क्या करूंगा? इन दोनों को लेके चलूंगा ना, तो मैं या तो यहां पे लिख दूं x3 - x2 और y3 - y2, या फिर दूसरा तरीका ये कि इसे x1 और y1 मान लो, इसको x2 और y2। वो अपने दिमाग में रखो। बात समझ आ रही है? फॉर्मूला फिर से लिख दूंगा, x3 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 का होल स्क्वायर। कि भैया आपने तो ये फॉर्मूला बताया नहीं, ये कहां से लिख दिया? ये वही फॉर्मूला है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी होती है तो बाद वाले में से पहले वाले बिंदु के निर्देशांकों को घटा दिया जाता है। यही तो करते थे हम। उसे आप x3 बोले चाहे x4 बोले, कुछ भी बोले, कोई फर्क पड़ता नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपकी? जिसके समझ में नहीं आ रही है वो बता दीजिए। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। BC ऐसे ही रखेंगे, अंडर रूट बना देंगे। x3 बच्चों बताइए कितना है x3? -2। फिर ये वाला माइनस बना लिया। चल ममता पता चला x2 कितना है? x2 2 है। बहुत बढ़िया, शाबाश। स्क्वायर ऐसे ही कर देंगे। y3 कितना है? -11। फिर माइनस लगाया बीच में ये वाला। y2 कितना है हमारे पास? 3 लगा देंगे। क्लियर है? BC ऐसे ही रहेगा। उसके बाद देखिए बच्चों, -2 और -2 दोनों को जोड़ देंगे ना, माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे तो -4 का स्क्वायर आ जाएगा ये, प्लस इन दोनों को भी जोड़ देंगे, ये भी माइनस के हैं तो ये -14 का स्क्वायर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, BC ऐसे ही रखेंगे। उसके बाद बच्चों मैंने आपको अभी भी बताया था कि जब भी माइनस वाली संख्या का क्या करते हैं? वर्ग करते हैं तो माइनस हट जाता है। और 4 का वर्ग कितना होता है बच्चों? बहुत बढ़िया। और 14 का वर्ग कितना होता है? 196। बहुत बढ़िया, शाबाश। और माइनस तो इसका ऑटोमेटिकली हट ही गया है। इतनी बात समझ आ रही है सबके? इसके बाद बच्चों BC को ऐसे ही रहने देंगे और इन सबको जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। 6 और 6 12 का 2 हासिल है, 19 और 1 20 और 1 21, 212 मात्रक। तो ठीक है भाई, BC भी निकाल दिया, AB भी निकाल दिया। अब क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे AC। क्या निकालना है अब? AC। तो मैं ऐसा करता हूं बच्चों, AB मैंने इधर निकाल दिया, BC ये निकाल दिया, मैं AC कहां निकालता हूं? इस तरफ निकाल लेते हैं AC। तो AC के लिए भी यही फॉर्मूला चलेगा कि भाई कैसे लगाओगे। अब हम इन दोनों को लेके चलेंगे। ये है देखो AC, ये है ना, तो ये x1 है और ये x2 का काम करेगा। तो मैं इसी हिसाब से फॉर्मूला भी लिख देता हूं, x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही कि भैया ये क्या कर दिया आपने? समझाया उसका बता कुछ और रहे हो। ऐसे ही समझाया था मैंने यही बोला था कि दो जो बिंदु आपको दिए जाएं उनके निर्देशांक को x1 x2 मान लो या फिर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। चाहे आप x1 में से x2 घटा लीजिए, चाहे x2 में से x1 घटा लीजिए, फर्क कुछ पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि दोनों के ऊपर क्या है बच्चों? वर्ग है ना। तो वर्ग करने से माइनस वाला होगा तो भी प्लस हो जाना है और प्लस वाला तो होता ही प्लस है। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए। AC ऐसे रखेंगे, अंडर रूट ऐसे बना देंगे। उसके बाद देखिए x3 कितना है बच्चों? -2, माइनस अपनी मर्जी से लगा दिया मैंने। और x1 कितना है? 1, इसका होल स्क्वायर आ गया। क्लियर है? फिर y3 देखिए बच्चों कितना है? y3 -11, माइनस y1 कितना है बच्चों? 5, तो ये इसका भी होल स्क्वायर हो गया। उसके बाद अंडर रूट ऐसे ही बनाया। अब ये -2 और -1 दोनों जोड़ के हो जाएंगे -3 का स्क्वायर। अब इन दोनों को भी जोड़ लेंगे ऐसे ही, तो ये जाएगा -16 का स्क्वायर। उसके बाद बच्चों -3 का स्क्वायर करेंगे तो वो 9 आ जाएगा और 16 का स्क्वायर 256 हो जाता है बच्चों। 16 का स्क्वायर आपको पता भी होगा। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये पहुंच जाएगा कितना?
265 आ जाएगा शायद, देख लेना एक बार करके, जोड़ करके इतना ही आ रहा होगा, ये आएगा हमारे पास, आगे लिख देंगे मात्रा कि ठीक है भैया। अब क्या करें, अब क्या करें, अब मैंने आपको बताया कि आपका AC इन दोनों के जोड़ के बराबर होना चाहिए, देखते हैं कि है कि नहीं। मैंने कहा संरेख होने के लिए प्रतिबंध, मतलब क्या शर्त है, शर्त क्या है कि ये तीनों के तीनों क्या हो जाए, संरेख हो जाए, इस बात की क्या शर्त है। तो इसके लिए एक शर्त यह है कि आपका जो AC है, AC वो बराबर होना चाहिए AB प्लस BC के। वो किसके बराबर होना चाहिए, AB प्लस BC। बस। अब AC की जगह पे कितना रखोगे आप, 265, इधर AB कितना है बच्चों, √5, और BC कितना है 205। तो देखने से पता लग रहा है कि ये बराबर नहीं है, बट फिर भी आपको फिर भी अगर आपको क्या करना है, अपने आंसर को बिल्कुल अच्छी तरह से प्रूव करके दिखाना है, अच्छी तरह समझना है, एक्सप्लेन अच्छी से करना है, तो क्या करो, अंदर से इसके टुकड़े करने की सोचो, मतलब इसके क्या कर दो, फैक्टर कर दो। फैक्टर करने आते हैं बच्चों आपको, ऐसे करते थे फैक्टर हम, 265 लो, 5 का पाना पढ़ो, 5 पंजे 25, एक बचेगा, 5 दिया 15। अब 53 किसी के पाने में नहीं आता, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, इतना ही रहेगा, ये कोई फायदा नहीं है ऐसा आगे करके। और जब फायदा ही नहीं है तो इसकी फायदे कुछ फायदा ही नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट क्या, AC डज नॉट इक्वल टू AB प्लस BC। अतः ये बिंदु संरेख नहीं। समझ में आया बच्चों, पक्का। तो ये अगला क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद हमने अभी तीसरा क्वेश्चन किया था, उसमें हमने बताया था कि संरेख बिंदु है या नहीं है। और इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, इसमें लिखा हुआ है जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4, 7, -2 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। बच्चों यहाँ एक चीज आई है, एक वर्ड आया है, वो है समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है बच्चों, समान दो भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं समान हो। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो, समान हो, उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो बच्चों हमें ये प्रूव करना है कि अगर अपने पास एक त्रिभुज हो A, B एंड C, ठीक है, तो हमें प्रूव करके दिखाना है कि या तो ये AB बराबर हो AC के, या फिर ये AB बराबर हो BC के, या फिर ये BC बराबर हो AC के। मतलब कोई भी दो साइड क्या होनी चाहिए बच्चों, इक्वल होनी चाहिए। तो मैं कैसे करूंगा, मैं ऐसा करता हूं बच्चों, इसको A मान लेता हूं, इसको मान लेता हूं B और इसको मान लेता हूं। तो अगर ये A है तो मैं A के निर्देशांक क्या लिख दूंगा बच्चों, यहाँ पर 5, -2। B के निर्देशांक कितने रहेंगे, 6, 4। C के निर्देशांक कितने रहेंगे बच्चों, तीनों के मैंने निर्देशांक यहाँ पर लिख दिए। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं वही काम करूंगा, पहले मैं निकाल लेता हूं AB। क्या निकाल लेता हूं, चलिए जी। जब आप AB की बात करेंगे तो आप जानते हो बच्चों, ये x1 है, ये y1, ये x2 और ये पहले लिख करो, उसे बाद में लिख देंगे C वाले को जब उसकी जरूरत पड़ेगी। अभी फिलहाल AB को लेके चल रहे हैं ना, तो इसलिए हम AB के लिए मान लेते हैं। तो बच्चों कैसे लिखेंगे, AB बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, वही दूरी सूत्र का फॉर्मूला जो था हम लगा रहे थे, दूसरा फॉर्मूला यूज ही नहीं करा आपका कोई। दूरी सूत्र क्या है, दूरी सूत्र क्या है बच्चों, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का। बहुत बढ़िया, y2 - y1 का होल स्क्वायर। आपके समझ में अच्छे से बात आ रही है ना। अब आप क्या करोगे, x2 की जगह पे देखो बच्चों कितना है, 6, तो मैं 6 लिख देता हूं यहाँ पर, माइनस x1 कितना है, 5 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 कितना है बच्चों, माइनस y1 कितना है, अच्छा एक माइनस ये है और एक माइनस ये है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे बच्चों, ये इसका भी होल स्क्वायर। ए भी ऐसे ही रखा रहने देता हूं, और उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, सोल्व कर देंगे। 6 में से जब 5 जाएंगे तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर। 4 और 2 को जोड़ देंगे तो 6 का स्क्वायर। ए भी ऐसे ही रखा रहने देंगे, और उसके बाद 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, और जब आप ए भी निकालोगे तो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 37। आगे लिखोगे, इसका मतलब हमारे पास ए भी तो निकल करके आ गया, एक साइड हमने निकाल दी। फिर निकालते हैं इसकी बीसी। क्या निकालते हैं बच्चों, बीसी। तो बीसी के लिए भी सेम फॉर्मूला,
लेकिन इस बार इसे भी इंक्लूड कर दूंगा ना बीसी के लिए, तो इसको मान लेता हूं x3 और इसको मान लेता हूं। बात समझ आ रही है? तो अब क्या होगा बच्चों, इन दोनों को निकाल रहा हूं बीसी को, तो कैसे लिखूंगा, x3 माइनस x2। समझ में नहीं आ रहा था? तो फिर बोल क्यों नहीं रहे, y3 माइनस y2 ऐसे करते हैं, यही तरीका है या कोई और तरीका भी है? ऐसे तो करते हैं हम भाई, बाद वाले में से पहले वाले को घटा लो या फिर पहले वाले में से बाद वाले को घटा दो, पर कुछ पढ़ने वाला है नहीं, आंसर वही आएगा, चाहे आप निकाल के देख लेना। अच्छा कैसे करेंगे अब, बीसी को तो यही रखा रहने दिया, उसके बाद x3 जो है ना हमारे पास कितना है बच्चों, 7 माइनस x2 कितना है, इसका होल स्क्वायर कर दिया, प्लस y3 कितना है बच्चों, माइनस के 2 माइनस y2 कितना है, 4 का स्क्वायर। उसके बाद बच्चों क्या करेंगे, 7 में से 6 गए 1 का स्क्वायर, और ये दोनों फिर जुड़ जाएंगे माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस के 6 का स्क्वायर। अब आप क्या करोगे बच्चों, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 6 का स्क्वायर, तो BC बराबर कितना आ गया बच्चों, ये भी आ गया √37। तो दो तो बराबर होगी साइड है, क्या तो तीसरी भी बराबर हो, क्या आपका AC भी बराबर हो जाए, देखिए निकाल के एक बार, चलिए AC भी निकाल के देख लेते हैं। तो मैं यहां निकाल लेता हूं AC। अच्छा अब क्या करूंगा, A कहां है, ये, और C कहां है, ये, तो मैं इन दोनों की सहायता से करूंगा ना इसको, तो मैं इन दोनों को लिए ये लिखूंगा, क्या लिखूंगा, x3 माइनस x1 का होल, और y3 यानी कि y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आई कि भाई पता नहीं कौन कौन से फॉर्मूले चल रहे हैं, ऐसा नहीं चल रहा तुम्हारे मन में, सब समझ में आ रहा है ना पक्का? देख लो, अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो पूछ लो, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि आपके समझ में आ रहा होगा। ये AC ऐसे रहेगा। उसके बाद आप x3 की बात कर रहे थे, तो x3 कितना है बच्चों, माइनस x1 कितना है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, y3 कितना है बच्चों, तो माइनस के 2, माइनस ऐसे लगाया, और y1 कितना है, माइनस के 2 है, तो ये प्लस के 2 हो जाएगा, और इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे। अब बच्चों आप समझदार तो हो ही, बहुत ज्यादा समझदार हो, तो 7 में से 5 गए तो 2 बचते हैं, और आप ये जानते हो कि ये माइनस का है प्लस का है, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस के 0। माइनस क्यों लगाना भाई, 0 का के माइनस का क्या करोगे, वो 0 ही रहना है, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, और स्क्वायर भी क्या मिल जाएगा भाई, 0 का स्क्वायर करोगे तब भी कितना रहेगा, 0 ही रहेगा। AC ऐसे रखा। अब बच्चों 2 का स्क्वायर कर लीजिए, 4 आता है, बाहर निकाल लेना इसे, अगर अंडर रूट से बाहर निकाल दें तो कितना बचेगा, बोलिए कोई कंफ्यूजन हो तो, समझ में आया? AC कितना आ गया, 2 आ गया, AC कितना आ गया, 2 आ गया। चलिए AC तो 2 आ गया। अच्छा आपके मन में ये क्वेश्चन नहीं चल रहा कि भैया आपने ना इसका आगे प्लस माइनस नहीं लगाया, क्या तो ये प्लस माइनस में हो, तो बच्चों ये डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम, दूरियां हैं ये A से लेकर के C तक की दूरी, और दूरियां कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, माइनस में नहीं होती। क्यों नहीं होती, आप चल के जाओगे कहीं ना कहीं तो कुछ तो चले ना आप, माइनस का मतलब होता है आप चले ही नहीं, इमेज कर रहे किसी इमेजिनरी, तो ऐसा तो नहीं कर सकते ना आप, तो इसलिए ये हमेशा किसमें रहेगी, पॉजिटिव में, तो इसलिए इसके आगे क्या लगाया, प्लस लगाया, जो कि आपको दिख नहीं रहा, और क्योंकि प्लस चिन्ह किसी को दिखता है नहीं, ठीक है? तो AC बराबर आ गया 2 वाला। तो बच्चों मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पूरा क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिया, क्या आपके समझ आया, क्या ये पूरा हो गया? नहीं, ये तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आप ये ना लिखें जो मैं लिख रहा हूं। यहां AB, जो AB था ना, AB वो बराबर आ रहा है BC के, बट नॉट इक्वल टू आ रहा है AC के, मतलब AB और BC दोनों बराबर आ रहे हैं, बट AC जो है वो इनके बराबर नहीं है, बट AC इनके बराबर नहीं है। और समद्विबाहु त्रिभुज उसी तो कहते हैं जिसकी 2 भुजाएं तो बराबर हो लेकिन तीसरी भुजा बराबर ना हो। अगर इसकी तीनों भुजाएं बराबर हो जाती तो क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज रह जाता? फिर इसे क्या बोलते? फिर इसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। सारी भुजाएं जिसकी समान होती हैं उसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं उसको। ठीक है, आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो बस हो गया है कंप्लीट, लिख देंगे लास्ट में। यह एक अतः यह एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं।
ठीक है, so we can say, क्या लिखेंगे इंग्लिश वाले बच्चे, क्या लिखेंगे? So we can say the vertex of, क्या बोलते हैं समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज को, क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे। चलिए, तो बच्चों ये था हमारा क्लास 10 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने आपको अभी कराया है, और मुझे लगता है कि आप सभी के समझ में आ गया होगा। और अगर आपके समझ में आता है तो बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।